राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। आज की वीडियो में हम सभी कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें कार्तिक मास का व्रत करने वालों को उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, इसकी विधि बताई गई है। तो सबसे पहले तो हम बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। नमः कुंज विहारिण्यै, नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरदासाय, गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाले और पात पात, श्री राधे राधे होय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 8। राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष के लिए उत्तम उद्यापन विधि का संक्षेप में वर्णन करता हूं। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाएं, जिसमें 4 दरवाजे हों। उस मंडप में सुंदर बंधनवार लगाकर उसे पुष्प और चंवर से सुशोभित करे। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल, जिनके नाम होते हैं पुण्यशील, सुशील, जय और विजय, की स्थापना करके उन सब का पूजन करे। तुलसी जी के मूल भाग में वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाए, जो 4 रंगों से रंजित होकर सुंदर, शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वतोभद्र के ऊपर पंच रत्न युक्त कलश की स्थापना करें और उसके ऊपर नारियल का फल रख दें। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले पीतांबरधारी देवेश्वर श्री विष्णु जी की पूजा करें। सर्वतोभद्र के मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की। इसलिए इस समय भी उसी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री विष्णु जी की स्वर्णमयी प्रतिमा का षोडशोपचार द्वारा नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप जागरण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं, वे 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त जागरण काल में गीत वाद्य करने वालों तथा सहस्त्र गौदान करने वालों को भी समान फल की प्राप्ति होती है। जो रात्रि में वासुदेव के समक्ष जागरण करते समय भगवान विष्णु के चरित्रों का पाठ करके वैष्णव पुरुषों के साथ भक्ति करते हैं तथा मनमानी बातें नहीं करते, उसे प्रतिदिन कोटि तीर्थों के सेवन के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए
कहते हैं कि ठाकुर जी की ही बातें करो। फिर उसके बाद कथा है, रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या एक सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित करें। उस दिन किया हुआ दान, हवन और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराए। अतो देवा आदि 2 मंत्रों से देव देवेश्वर भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़ें। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद भगवान विष्णु, देवगण तथा तुलसी जी का पुनः पूजन करें। कपिला गाय की विधि पूर्वक पूजा करें और व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक आचार्य का भी वस्त्र तथा आभूषणों आदि के द्वारा पूजन करें। अंत में सब ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें। विप्रवरों, आप लोगों की कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न रहें। मैंने गत 7 जन्मों में जो पाप किए हों वो सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाएं। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हों तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करें और गौ सहित भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को दान कर दें। तत्पश्चात भक्त पुरुष सहृदयों और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक हो या माघ हो, एक ही विधि बताई गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों, तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है वही इस कार्तिक व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिलता है। जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होते हैं वे धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं तथा उन्हीं के यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का उदय होता है। देह में स्थित हुए पाप और मनुष्य के भय से कांप उठते हैं और आपस में कहने लगते हैं, अरे यह तो कार्तिक का व्रत करने लगा, अब हम कहाँ रहेंगे। जो कार्तिक व्रत के इन नियमों को भक्ति पूर्वक सुनता तथा वैष्णव पुरुषों के आगे इनका वर्णन करता है वे दोनों ही उत्तम व्रत करने का फल पाते हैं और उनका दर्शन करने से मनुष्य के पापों का नष्ट हो जाता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आज की कथा में हमने यह जाना कि कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए और जो व्यक्ति कार्तिक का व्रत करता है पाप भी उससे दूर रहते हैं और इस कथा को जो सुनता है एवं आगे सुनाता है उनको भी कार्तिक मास के व्रत की फल की प्राप्ति होती है। अतः आप सब भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्त भी दर्शनों का और कथाओं का आनंद लें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।